Hello students, in the last class we have studied about differentiation. We have learned about the mathematical, geometrical and graphical meaning of differentiation. Today we will learn how to do differentiation. How to do differentiation. Differentiation कैसे करना है ये आज हम सीखेंगे. लास्ट क्लास में हमने मैथमेटिकल, ग्राफिकल और फिजिकल मीनिंग के बारे में बात करी थी डिफरेंशिएशन के. आज हम सीखेंगे कि वो डिफरेंशिएशन करना कैसे. वो सीखने से पहले थोड़ा सा मैथमेटिकल मीनिंग मुझे आपको और बताना पड़ेगा. मैथमेटिकल मीनिंग के बारे में थोड़ी सी हम और बात करेंगे, उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करेंगे. ठीक है. तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन हमें करना है तो वो डिफरेंशिएशन किसके इक्वल होता है. वो डिफरेंशिएशन होता है एफ. मतलब अगर जैसे डिस्टेंस, ये फंक्शन हमें दिया हुआ है, ये डिस्टेंस का एक फंक्शन दिया हुआ है x इज़ अ x किसके लिए है, x डिस्टेंस के लिए हमने यूज़ करा है. और डिस्टेंस इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम. डिस्टेंस टाइम का एक फंक्शन है. इस पर हमने एक एग्जाम्पल लास्ट क्लास में किया था. एक ट्रेन का एग्जाम्पल हमने किया था कि ट्रेन अगर दिल्ली से 6 o'clock, दिल्ली से सुबह 6 o'clock निकलती है और जयपुर को 10 बजे सुबह पहुंचती है और ग्वालियर दिन में 3 बजे अगर पहुंचती है. ठीक है. तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि जयपुर से ग्वालियर के बीच में ट्रेन की स्पीड क्या है. तो ट्रेन की स्पीड निकालने के लिए हमें क्या है, हमें स्पीड का फॉर्मूला पता था. स्पीड का फॉर्मूला होता है चेंज इन पोजीशन. मतलब चेंज इन पोजीशन, जितना डिस्टेंस ट्रेन ने कवर किया जयपुर से ग्वालियर के बीच में, अपॉन चेंज इन टाइम. कितना टाइम ट्रेन को लगा जयपुर से ग्वालियर जाने के लिए. तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो ऑपरेशन आपको करना है डिफरेंस प्लस डिवीजन का साथ में जो आपको ऑपरेशन करना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं. ठीक है. ये एक फंक्शन है टाइम का. ये जो मतलब ये पोजीशन जो था, ये हमारा जो डिस्टेंस था वो किसका फंक्शन था, टाइम का फंक्शन था. तो हमने टाइम मान लिया. जैसे जयपुर में जो ट्रेन आती है 10 बजे आती है, तो 10 बजे हमने टी मान लिया. 10 o'clock को हमने क्या मान लिया, टी मान लिया. और ग्वालियर पहुंचती है दिन में 3 बजे. तो जो डिफरेंस इन टाइम है 10 से 3 के बीच का जो इंटरवल है उसको हमने मान लिया डेल्टा टी. ठीक है. ये टोटल टाइम कितना हो गया, 10 प्लस डिफरेंस इन टाइम. तो इस टोटल टाइम को अगर आप देखोगे तो ये टाइम कितनी बजे का आ गया, ये जो टाइम आ गया ये 3 बजे का टाइम है. और 3 बजे उसकी पोजीशन का है, वो 3 बजे उसकी पोजीशन है ग्वालियर में. माइनस एफ ऑफ टी का मतलब टी हमने किसको माना था, 10 o'clock, जयपुर वाले टाइम को हमने टी माना था. माइनस एफ ऑफ टी, ये हमने क्या कर दिया, ये है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज़ इन ग्वालियर, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज़ इन जयपुर. ये ऑल्दो हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, मैं एक बार आपको वापस से बता रहा हूँ क्योंकि हमें इसका यूज़ है अभी. और फिर हमें करना है चेंज इन टाइम. इस ऑपरेशन को हमने बोला डिफरेंस अपॉन डिफरेंस प्लस डिवीजन के ऑपरेशन को हमने क्या बोला था, डिफरेंशिएशन बोला था. ये मैंने आपको कल इसका मैथमेटिकल मीनिंग बताया था. अब इसके मैथमेटिकल मीनिंग में थोड़ी सी और बात करेंगे, फिर हम सीखेंगे कि डिफरेंशिएशन करना कैसे है. तो देखिए, ये जो आपने वेलोसिटी बताई, वेलोसिटी कैसे बताई, डिफरेंशिएशन करके बताई. किसका डिफरेंशिएशन करके बताई, पोजीशन का डिफरेंशिएशन करा टाइम के रिस्पेक्ट में. और आपने क्या बताई, वेलोसिटी बताई. अब ये वेलोसिटी कौन सी है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा. ये जो वेलोसिटी है, ये कल मैंने एक टाइमलाइन आपको बनाकर दी थी. जैसे यहाँ पर है टाइम 6 AM और x की वैल्यू 6 AM और पोजीशन जो है वो 0 है. x की वैल्यू जो है वो यहाँ पर क्या है, वो 6 AM है. जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस में पहले क्या डिनोट करते हैं, पहले x को डिनोट करते हैं. और टाइम यहाँ पर क्या है, टाइम 6 AM है. पोजीशन यहाँ पर क्या है, पोजीशन यहाँ पर 0 है. ठीक है. जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, ये जो पार्टिकल है ये जयपुर से दिल्ली की तरफ अप्रोच करता गया. अच्छा, इसको मेरे को थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा, अदरवाइज मैं यहाँ पर पोजीशन को इंडिकेट नहीं कर पाऊँगा. ये देखिए, एक्स एक्सिस पर हमने लिया है टाइम, और वाई एक्सिस पर हमने लिया है पोजीशन को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, मतलब जो वाई एक्सिस है उसको हमने डिस्टेंस लिया और डिस्टेंस को हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं. दिस इज डिस्टेंस. ऑन वाई एक्सिस वी हैव टेकन डिस्टेंस, और इसको हमने किससे डिनोट कर रहे हैं, इसको हम फंक्शन में x से डिनोट कर रहे हैं. और y एक्सिस पे हमारा क्या है, टाइम जब 0 था, टाइम जब 6 AM था, यहाँ पर हमने जो टाइम है
वो 6 बजे से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। उससे पहले ट्रेन कहाँ थी हमें कोई मतलब नहीं था। 6 बजे ट्रेन कहाँ थी, दिल्ली पर थी, और उसकी जो पोजीशन जब वो दिल्ली में थी उसकी पोजीशन को हमने 0 मार्क कर दिया, मतलब वहाँ से अब ट्रेन चलना स्टार्ट होती है और वो 300 किलोमीटर कवर करती है जयपुर पहुँचने में, और वो बजा देती है 10 बजा देती है। और पोजीशन उसने कितनी कवर करी, पोजीशन उसने 300 कवर करी। 300 पोजीशन जो उसने कवर करी, तो इसको हमने वाई एक्सिस पर इंडिकेट करा। फर्स्ट इज 100 किलोमीटर, देन 200 किलोमीटर, देन 300 किलोमीटर, 400, और ग्वालियर पहुंचते पहुंचते कितना पोजीशन कवर कर लिया था उसने, कितना डिस्टेंस कवर कर लिया था, 700 किलोमीटर कवर कर लिया था। तो 400, 500, 600 एंड 700, यहाँ पर ट्रेन जो है 700 पोजीशन कवर करने पे ग्वालियर पहुंच चुकी थी। 10 बजे उसने कितना पोजीशन कवर करा, 10 बजे उसने जो पोजीशन कवर करा है वो है 300 किलोमीटर्स। तो 300 किलोमीटर्स इसको हमने ग्राफ पर प्लॉट कर दिया। दिस इज, अब इस ग्राफ को रीड करके कोई समझ सकता है कि 10 बजे ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 300 किलोमीटर, और 300 किलोमीटर पर कौन सा स्टेशन आया था, 300 किलोमीटर पे जयपुर आया था, 300 किलोमीटर पर जयपुर आया था। इसके बाद ट्रेन गई ग्वालियर को, और ग्वालियर पहुंची 5 बजे। सॉरी, ग्वालियर पहुंची 3 बजे। तो हमने क्या करा, ये टाइम एक्सेस पर हमने यहाँ पर टाइम इंडिकेट किया। एक्स एक्सेस पर हमने यहाँ पर टाइम इंडिकेट कर दिया। दिस इज 3 PM। ये 3 PM टाइम हुआ है। ये टाइम कितना था, ये था 10 AM, और यहाँ से ट्रेन चली कितनी बजे थी, 6 AM पर ट्रेन चली थी। 3 PM पर ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया था, तो आंसर है 3 PM पर ट्रेन ने 700 किलोमीटर्स ट्रेवल कर लिया था, और कहाँ पहुँच गई थी, 700 किलोमीटर्स ट्रेवल करने के बाद वो पहुँच गई थी ग्वालियर पहुँच गई थी। ये हमने ये पोजीशन मार्क कर ली, 3 PM पर ट्रेन की पोजीशन को मार्क कर लिया। अब ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाने के लिए ये ओरिजिन से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। जब हमने ओरिजिन से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो हमें कुछ इस तरह का ये स्ट्रेट लाइन मिला। यहाँ तक हमने कल कर लिया था, और आपने क्या कैलकुलेट किया था, आपने ये जो डिस्टेंस का ये जो स्लोप कैलकुलेट किया था, ये है 10 से 3 बजे का। कल जब हमने ग्राफिकल मेथड देखा था तो आपने उसमें स्लोप कैलकुलेट किया था। तो आपने क्या करी थी, इस लाइन का इंक्लाइनेशन कैलकुलेट किया था, और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस जैसे मैंने आपको बताया है, ये डिस्टेंस जो है ये है x प्लस डेल्टा x, ये डिस्टेंस है x प्लस डेल्टा x, और ये डिस्टेंस कितना है, ये है x। तो x में कुछ डिस्टेंस जोड़ने पर, मतलब 300 में कुछ डिस्टेंस जोड़ने पर वो कहाँ पहुँच गया, 700 पर पहुँच गया। और ये जो टाइम है, ये टाइम को हम t मान लेते हैं, और अगर ये t टाइम है तो ये टाइम कितना है, ये है t प्लस डेल्टा t। यहाँ पर आपने वेलोसिटी जो आपने कैलकुलेट करी थी, किस तरह से वेलोसिटी कैलकुलेट करी थी, वेलोसिटी आपने कैलकुलेट करी थी चेंज इन पोजीशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे इस ट्राइंगल का नाम हम ABC रख लेते हैं। तो चेंज इन पोजीशन में कितना चेंज हुआ, पोजीशन में चेंज हुआ BC, क्योंकि A जो टाइम, मतलब ये वाला जो पोजीशन है ये 300 पर है, ये वाला जो पोजीशन है 700 पर है। तो अगर इसके बीच में चेंज निकालना है तो आपको यहाँ से यहाँ तक, मतलब आपको देखना पड़ेगा कि ट्रेन ने ये अलोंग द वाई एक्सिस कितना चेंज हुआ, मतलब अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द डिस्टेंस कितना ट्रेवल कराई है, ये ट्रेन कितना ट्रेवल कराए। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस BC कैलकुलेट करना है। BC कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये कहाँ पर है, ये 700 पे है, और ये कहाँ पर है, ये 300 पर है। तो 300 को अगर हमने x मान लिया, 700 को हमने क्या माना, x प्लस डेल्टा x। तो आपको अगर ये चेंज इन पोजीशन कैलकुलेट करनी है तो x प्लस डेल्टा x में से आपने क्या माइनस कर दिया, आपने माइनस कर दिया x को, और डिनोमिनेटर में क्या आया, t प्लस डेल्टा t में से आपने माइनस कर दिया t को। तो ये जो आपका आया चेंज, ये निकल कर आया डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, ये क्या निकल कर आई, ये वेलोसिटी निकल कर आई। ये सेम ऑपरेशन हमने यहाँ पर, ये जो सेम ऑपरेशन है, ये सेम ऑपरेशन हमने यहाँ पर करा था मैथमेटिक्स में, और यही सेम ऑपरेशन हमने करा ग्राफ में। तो हमने जो बताया कि
अगर किसी पार्टिकल का वेलोसिटी अगर आपको कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो आपको डिफरेंशिएशन कर देना है इस तरह से, चेंज इन पोजीशन निकालना है, फिर चेंज इन टाइम निकाल देना है, ठीक है। ये नॉर्मली अब तक आप लोग वैसे करते आए हैं। अगर आपको वेलोसिटी निकालने को बोली जाती है, आपको वेलोसिटी निकालने को बोली जाती है, तो आप ऐसे ही करते आए हैं। छोटी क्लासेस में भी आप ऐसे ही करते आए हैं। पहले आप इसका चेंज इन पोजीशन निकालते थे और फिर चेंज इन टाइम निकालते थे। अब जो हमने ऑपरेशन सीखा है उसका क्या यूज़ है? उसका यूज़ ये है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ठीक 12 बजे बताइए, ठीक 12 बजे बताइए कि पोजीशन, ठीक 12 बजे आपसे पूछ ली जाए 12 बजे, पहले हम इसकी पोजीशन देख लेते हैं कि 12 बजे ये कितनी पोजीशन पर है। 12 बजे मान लीजिए इसने डिस्टेंस कवर करी है 450 किलोमीटर। 12 बजे जो इसने डिस्टेंस कवर करी है वो है अराउंड 450 किलोमीटर्स। अब आपसे पूछ ली जाए कि ठीक 12 बजे इसकी स्पीड बताओ। आपने जो स्पीड हमें कैलकुलेट करके दी है, आपने जो हमें स्पीड कैलकुलेट करके दी है वो कितनी, वो कौन सी स्पीड कैलकुलेट करके दी है? वो है कैलकुलेट करके दी 10 से 3 की बीच की स्पीड, 10 से 3 की बीच की स्पीड। तो ये आपने एक तरह से क्या कैलकुलेट करके दिया है? ये आपने एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करके दिया है, एवरेज कैलकुलेट करके दिया है कि मोटा मोटी इसकी जो वेलोसिटी है ये इसके बीच में ही रहेगी। बट एग्जैक्टली 12 बजे कितनी होगी ये कैलकुलेट आप कैसे करेंगे? ये कैलकुलेट आप कैसे करेंगे? तो इसका आंसर है कि हम टाइम के इंटरवल को कम कर देंगे। हम टाइम के इंटरवल को, ये जो टाइम इंटरवल है इसको हम कम कर देंगे। कम करते करते हमें इतना कम कर देना है कि हम एग्जैक्टली 12 बजे इसका जो है वो स्पीड निकाल लें। देखिए इस चीज़ को मैं मैग्नीफाई करता हूँ, इस चीज़ को मैग्नीफाई करके मैं यहाँ पर वापस से ड्रॉ करता हूँ। इस चीज़ को मैंने यहाँ पर मैग्नीफाई करा, ये देखिए ये मैंने यहाँ पर इस चीज़ को मैग्नीफाई करा है और आपको कैलकुलेट करना है 12 बजे। तो मैंने 2 टाइम इंटरवल्स यहाँ पर कंसिडर कर लिया है। एक टाइम इंटरवल मैंने ले लिया है 11:30 का और दूसरा टाइम इंटरवल मैंने ले लिया है 12:30 का। 12:30 का टाइम इंटरवल ले लिया, एक मैंने 11:30 का टाइम इंटरवल ले लिया। अब इसके बीच की अगर मैं स्पीड निकाल देता हूँ, इसके बीच की अगर मैं स्पीड निकालता हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? ये चेंज इन पोजीशन निकालना पड़ेगा और ये चेंज इन टाइम निकालना पड़ेगा। तो ये मैंने क्या करा? ये बेसिकली मैंने एवरेज वेलोसिटी निकाली कब से? 11:30 से 12:30 के बीच में। अगर इस टाइम इंटरवल को और छोटा कर देते हैं तो अब मान लीजिए मैंने ये टाइम इंटरवल्स और छोटे कर दिए, इसको मैंने और मैग्नीफाई कर दिया और ये टाइम इंटरवल मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि अब जो टाइम मैंने कंसिडर करा है, ये कंसिडर करा है 11:55 से 12:05 के बीच में। 12:05 के बीच का टाइम इंटरवल यहाँ पर कंसिडर करा है। और ये अब मैंने क्या निकाल दिया? अब मैंने स्पीड निकाल दी है 11:55 से 12:05। अब मेरा जो आंसर होगा, अब मेरा जो स्पीड होगा वो एक्चुअली 12 बजे जो स्पीड होगी उसके बहुत क्लोज हो गई होगी। बट अभी भी मैं क्या निकाल रहा हूँ? अभी भी मैं एवरेज स्पीड निकाल रहा हूँ। कब से कहाँ के बीच में? 11:55 से 12:05 के बीच में, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि हमें 12 बजे स्पीड चाहिए, अभी भी आप क्या निकाल रहे हो? अभी भी आप एवरेज निकाल रहे हो। तो एग्जैक्टली 12 बजे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इस टाइम इंटरवल को बहुत छोटा करना पड़ेगा। इतना छोटा कि ये एग्जैक्टली 12 के बहुत करीब आ जाए। फॉर एग्जाम्पल किसी ने मेरे को बोला कि सर हम क्या कर सकते हैं, हम 11:59 यानी 11:59 मिनट्स एंड 59 सेकेंड से 12 o'clock एंड 1 सेकेंड के बीच का टाइम इंटरवल लेकर कंसिडर कर सकते हैं। बट अभी भी ज़्यादा है। तो आंसर ये है कि हमें क्या करना पड़ेगा? इस टाइम इंटरवल को इतना छोटा कर देना पड़ेगा कि इसके बीच में कुछ बचे ही नहीं, इसके बीच में कोई डिफरेंस बचे ही नहीं। तो ये हम कैसे करेंगे? ये टाइम इंटरवल अभी कितने मिनट का है? अभी ये टाइम इंटरवल है 10 मिनट का। यहाँ पर कितना था? 1 आवर का। हमने इसको कम करते 1 मिनट का कर दिया, फिर 30 सेकंड का कर दिया, फिर और कम कर दिया। अब इस टाइम इंटरवल को मैंने इतना छोटा कर दिया कि ये देखिए, ये टाइम इंटरवल को मैंने कर दिया 0.0001 सेकेंड।
फिर अगर कोई स्टूडेंट आएगा वो बोलेगा कि सर अभी भी आपने एवरेज ही निकाला है, अभी भी आपने एवरेज ही निकालना है, मैं इसको और छोटा कर सकता हूँ, तो आंसर है बिल्कुल कर सकता है। वो इसमें एक और जीरो लगा देगा और ये बिल्कुल छोटा हो गया। तो हमें इसको कितना छोटा कंसिडर करना है? कोई भी अगर आप छोटी क्वांटिटी बताएंगे, कोई भी आप छोटी क्वांटिटी बताएंगे तो मैं उससे एक छोटी क्वांटिटी और बता दूंगा। तो हमने इसको बोला कि हमने इसको इतना, इस टाइम इंटरवल को इतना छोटा कंसिडर करा, इतना छोटा कंसिडर करा कि उसके नेक्स्ट में क्या है, उसके नेक्स्ट में ज़ीरो है, ठीक है। इतना छोटा कि इंक्रीज करने पर वो टाइम इंटरवल आ गया, उस टाइम इंटरवल को जैसे मैंने डिक्रीज करा उससे छोटा और कुछ नहीं हो सकता, उससे छोटा क्या है, जीरो, उससे छोटा जीरो है। मतलब ये टाइम इंटरवल किसको अप्रोच कर रहा है, ये टाइम इंटरवल जीरो को अप्रोच कर रहा है। छोटा करते करते हमने इस टाइम इंटरवल को इतना छोटा कर दिया कि ये टाइम इंटरवल किसको अप्रोच कर रहा है, ये टाइम इंटरवल जीरो को अप्रोच कर रहा है। अब हमने क्या निकाल दी, इस टाइम इंटरवल को इतना छोटा करते करते, जीरो पर अप्रोच करते करते हमने इसको बहुत छोटा कर दिया है और हमने निकाल दी 12 बजे इस ट्रेन की स्पीड क्या है। अब एग्जैक्टली आपने 12 बजे इस ट्रेन की स्पीड को पकड़ पाए। बेसिकली अभी भी हमने एवरेज ही निकालनी, बट वो टाइम इंटरवल इतना छोटा है कि वो एग्जैक्टली हमें 12 बजे की स्पीड दे रहा है। एक पर्टिकुलर टाइम पर जब हम स्पीड निकालते हैं उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। हमारे व्हीकल का जो स्पीडोमीटर होता है वो भी हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड शो करता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे हमें स्पीड दिखाता है, ठीक है। तो अभी जो हमने डिफरेंशिएशन सीखा उससे हमने क्या निकाल लिया, उससे हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल लिया। इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकाल दिया, इस टाइम इंटरवल को हमने क्या कर दिया, इस टाइम इंटरवल को हमने अप्रोच टू जीरो कर दिया, अप्रोच टू जीरो कर दिया। ये मैं इसको वापस से यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ आपके लिए। वेलोसिटी एट 12, वेलोसिटी एट 12, 12 बजे जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी, वो है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन टी, चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन टी व्हेन इसकी एक शर्त है कि डेल्टा टी क्या होना चाहिए, डेल्टा टी जीरो को अप्रोच करना चाहिए, जीरो को अप्रोच करना चाहिए, मतलब इतना छोटा होना चाहिए, इतना छोटा होना चाहिए कि उससे एक स्टेप आपने पीछे चला, उससे एक इंस्टेंट भी आप पीछे गए तो टाइम क्या हो गया, टाइम जीरो हो गया। उससे एक इंस्टेंट भी आप पीछे गए तो टाइम जीरो हो गया। तो इतना छोटा है कि उससे एक इंस्टेंट भी आप पीछे गए तो जीरो हो गया। हमसे किसी ने पूछा कि कितना छोटा है सर, इंटरवल कितना छोटा है, मैंने बोला कि इतना छोटा है कि उससे एक इंस्टेंट भी आप पीछे गए तो क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब हमने बस इंस्टेंट कौन सा कंसिडर करें, जीरो से थोड़ा बड़ा, मतलब टाइम इंटरवल इतना कंसिडर करें कि वो जीरो से बस थोड़ा सा ज्यादा है, इतना थोड़ा ज्यादा है, इतना थोड़ा ज्यादा है कि हमने उसको थोड़ा सा भी पीछे खिसकाया तो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। मतलब डेल्टा टी को हमने इतना छोटा बना दिया कि वो क्या हो गया, वो अप्रोचिंग टू जीरो हो गया। अब इस चीज़ को हम इतना फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं कि हम इतना बड़ा इसको बार बार नहीं लिखेंगे, तो इसके लिए हमने एक नई टर्म बना दिया, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक नया तरीका बना दिया। हम इसको लिखेंगे dx अपॉन dt। ये dx अपॉन dt क्या बोलता है, dx अपॉन dt बोलता है ये जो टाइम इंटरवल है ये इतना छोटा है कि ये कितना है, ये क्या है, ये अप्रोचिंग टू जीरो है। हमने इस टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर दिया। ये चेंज जो है, ये अभी जो डेल्टा टी है, यहाँ पर जो डेल्टा टी था ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पे था, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते थे क्योंकि ये जो टाइम इंटरवल था कितने घंटे का था, 5 घंटे का था। अब हमने क्या करा, इसको छोटा करते इतना छोटा कर दिया कि अब ये ऑब्जर्वेबल नहीं रहा, हमने इसको बहुत छोटा बना दिया और बहुत छोटा करके हमने क्या कैलकुलेट कर ली, हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट कर ली। एक पर्टिकुलर टाइम पर हमने स्पीड कैलकुलेट कर ली। तो अब हमें अगर स्पीड निकालने को बोला जाए, और हमें एक पोजीशन का फंक्शन दे दिया जाए, जो कि टाइम के साथ वेरी कर रहा है, पोजीशन का एक फंक्शन जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है, और हमें बोला उसकी स्पीड निकाल दो, तो आप क्या करोगे, आप dx/dt कैलकुलेट करोगे। मतलब आप क्या करोगे, आप डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन का ऑपरेशन करोगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब हम सीखेंगे कि डिफरेंशिएशन करना कैसे, ठीक है। अगर आपसे किसी ने पूछा कि आपको सपोज एक फंक्शन दे दिया गया है, जैसे मैं बताता हूँ आपको किसी पार्टिकल की पोजीशन का, कोई पार्टिकल है उसका पोजीशन जो है आपको टाइम के रेस्पेक्ट में, उसका पोजीशन चेंज हो रहा था, वो आपको दे दिया गया। और सपोज ये जो फंक्शन है ये कुछ इस तरह का है, 5t² + 2t + 1। अब जैसे जैसे टाइम बदल रहा है इसकी पोजीशन बदल रही है, पोजीशन बदल रही है। टाइम जीरो था तो पोजीशन कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हम जहाँ जहाँ टी है उस जगह जीरो रख देंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो। ये आपने बहुत अच्छे से करा है 10th क्लास में।
आपने जब शायद लीनियर इक्वेशंस में या कहीं पर या जहाँ पर आप x की वैल्यू रख के पॉलिनोमियल की वैल्यू कैलकुलेट करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, फिर आप 1 पुट करेंगे। यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं हम, x की वैल्यू x और टाइम के साथ x कैसे वेरी कर रहा है। टाइम जब 0 था तो पोजीशन थी 1, टाइम जब 1 हो गया तो 5 और 1 का स्क्वायर 1, तो 5 + 2 + 1 कितना हो गया, 5 + 2 7 और पोजीशन हो गई 8। फिर इसके बाद 2 सेकेंड पर कितना हो गया, 5 4 ज़ा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 5 ज़ा 20 और 2 2 ज़ा 4, तो 24 + 1 25। तो इस तरह से पार्टिकल की पोजीशन जो है टाइम के साथ बदल रही है। टाइम 0 था तो पोजीशन कितनी थी 1, फिर टाइम 1 सेकेंड था तो पोजीशन कितनी हो गई 8 और फिर टाइम 2 सेकंड थी तो पोजीशन कितनी हो गई, पोजीशन हो गई 25। इस तरह से इसकी पोजीशन बदल रही है। अब आपसे पूछा गया है कि इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करके आपको बतानी है, इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करके बतानी है। टाइम कैसे बदल रहा है, टाइम हर इंस्टेंट पर बदल रहा है, तो आपको इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करके बतानी है। वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आप क्या फाइंड आउट करेंगे, आप फाइंड आउट करेंगे dx/dt, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम है ये हर इंस्टेंट पर चेंज हो रहा है, हर इंस्टेंट पर टाइम चेंज हो रहा है और टाइम फिक्स नहीं है, टाइम लगातार बदलता जा रहा है और हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करने को बोली गई है। तो हम वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम निकालेंगे इसका dx/dt, चेंज इन पोजीशन विद वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। टाइम में इतना छोटा चेंज होना है कि वो चेंज किसको अप्रोच कर रहा हो, वो 0 को अप्रोच कर रहा हो। उस बीच में जो पोजीशन का चेंज है वही उसकी क्या है, वही उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पर उसकी वेलोसिटी है, ठीक है। अब हमें ये सीखना है कि ये डिफरेंशिएशन हमें करना कैसे, तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि अलग अलग फंक्शंस का डिफरेंशिएशन क्या क्या होता है। हम अलग अलग फंक्शंस के बारे में डिफरेंशिएशन करना सीख लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस पोजीशन पर वापस आते हैं। पहले मैं आपको एक बार अलग अलग फंक्शंस की डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। तो फर्स्ट फंक्शन इज y is equals to x raised to the power n, y is equals to x raised to the power n। y एक फंक्शन है x का, y एक फंक्शन है x का फंक्शन है और x की पावर क्या है n। ऐसे केसेस में डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ऐसे केसेस में डिफरेंशिएशन करते हैं, ये जो n होता है ये आ जाता है यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में, n होता है जो x के साथ मल्टीप्लाई में आ जाता है और x की पावर क्या हो जाती है, x की पावर 1 कम हो जाती है। पहले कितनी थी n, अब कितनी हो गई, 1 कम हो गई। ये कब होगा, जब x वेरिएबल है, ठीक है। तो हमारे केस में भी कुछ ऐसा ही है, ये टाइम क्या है, टाइम वेरिएबल है और टाइम की पावर कुछ है, ठीक है, और यहाँ पर टाइम वेरिएबल है और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में कुछ है। अभी हम इस पर वापस आते हैं। इसके बाद ये क्या है, ये हमने क्या निकाला, ये हमने निकाला dy/dx, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ये ध्यान रखना कि y जिसका भी फंक्शन है, अगर y x का फंक्शन है तो डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होना चाहिए, x के रेस्पेक्ट में ही होना चाहिए। तो dy/dx क्या आया, nx n-1। फॉर एग्जांपल अगर ये जो y है y इज इक्वल्स टू अगर x³ है तो dy/dx कितना आ जाएगा, dy/dx अगर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा, मैंने आपको क्या बताया था, जो पावर होती है कहाँ जाती है, मल्टीप्लाई में आ जाती है, पावर मल्टीप्लाई में आ गई। अब x की पावर क्या थी, 3 थी, तो हमने क्या करना है, 3 में से 1 कम कर देना है, 1 कम कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3x²। बस ये आंसर हो गया, बहुत सिंपल है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट सिखाता हूँ कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, जैसे हमें dे दिया y इज इक्वल्स टू 5, y एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट 5, क्योंकि 5 एक कांस्टेंट नंबर है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा dy/dx इज इक्वल्स टू 0। मतलब dy/dx कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ dy/dx where y is constant, then dy/dx is 0। अगर कांस्टेंट नंबर हमें दिया हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए 0। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। बट अगर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल हुआ,
बट अगर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल हुआ, जैसे अगर हमें दिया हुआ है 5x², यहाँ पर y जो है x के साथ वेरी कर रहा है, y की पोजीशन x के साथ बदल रही है, y की पोजीशन x के साथ बदल रही है, तो इसका डिफरेंशिएशन जो है वो 0 नहीं होगा। इसका डिफरेंशिएशन आपको कैसे करना है? इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको ये कांस्टेंट को छेड़ना नहीं है, ये कांस्टेंट एज इट इज हमें रख देना है। dy/dx अगर आप निकालेंगे तो ये कैसे निकालेंगे? dy/dx निकालने के लिए जो कांस्टेंट है ये तो एज इट इज आ जाएगा, इसको हमें नहीं छेड़ना है, इसको हमें नहीं छेड़ना है, dy/dx एज इट इज आ जाएगा। अब हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है? डिफरेंशिएशन करना है x² का, किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन किसका करना है? x² का करना है x के रेस्पेक्ट में। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो किस में है? वो x में है, और रेस्पेक्ट में हम किसके कर रहे हैं? वो भी x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हमारा डिफरेंशिएशन वैलिड है, अदरवाइज डिफरेंशिएशन वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो हमने लिखा 5। अब इसका डिफरेंशिएशन मैंने आपको करना सिखाया है x की पावर का। कैसे करते हैं? पावर के साथ जो भी होता है वो आ जाता है मल्टीप्लाई में, वो आएगा पहले मल्टीप्लाई में, तो 2 को मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया है, 2 को मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया है, और पावर 2 से 1 कम हो गई, पावर 2 से 1 कम हो गई, तो कितना हो गया? 5 2 10, और x की पावर 2 - 1 कितना हो गया? 1। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 10x। मतलब अगर सिर्फ कांस्टेंट था, अगर सिर्फ कांस्टेंट था तो डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 0। और अगर कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन था तो हमें क्या करना है? कांस्टेंट को नहीं छेड़ना है, कांस्टेंट आगे आ जाएगा एज इट इज, और फिर जो फंक्शन था, क्या फंक्शन था कांस्टेंट के साथ? x² मल्टीप्लाई में था, तो हमने x² का डिफरेंशिएशन कर लिया, जैसे हमने यहाँ पर सीखा था। पावर जो भी होती है वो पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है, और जो पावर अब हमें रेज करनी है वो 1 कम हो जाती है। ठीक है, अब हम क्या आते हैं? हम इस फंक्शन पर आते हैं और देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी, यहाँ पर जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी d/t। टाइम यहाँ पर वेरिएबल है, यहाँ पर हमारा वेरिएबल क्या है? हमारा वेरिएबल जो है वो टाइम है, क्योंकि x टाइम का फंक्शन है। x किसका फंक्शन है? टाइम का। यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे? यहाँ पर हम y की बात कर रहे थे, और y किसका फंक्शन था? x का। यहाँ पर हमारा फंक्शन है x, और x किसका फंक्शन है? टाइम का। मतलब अब हमें x को टाइम के साथ, मतलब x जो है हमारा टाइम पर डिपेंड कर रहा है, और x टाइम के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, अगर x टाइम का फंक्शन नहीं होता तो हम इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते। ठीक है, हमने लिखा 5t² + 2t + 1। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, एक चीज़ और बताता हूँ, फिर इस पे वापस आते हैं। ये अब जैसे हमें कोई फंक्शन दे दिया गया है 5x² + 2x, 5x² + 2x एक फंक्शन दे दिया गया, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको क्या करना है? इनको दोनों को इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन करना है, इनको इंडिविजुअली दोनों का डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे करोगे आप? d/dx ऑफ 5x², d/dx ऑफ 5x² पहले डिफरेंशिएशन करोगे, 5x² का प्लस का साइन आपको एज इट इज लगा देना है, फिर आपको डिफरेंशिएशन करना है d/dx ऑफ 2x, फिर आपको डिफरेंशिएशन करना है 2x का, और प्लस का साइन एज इट इज रहेगा। तो आपने सीखा कि अगर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल होता है तो कांस्टेंट को हम नहीं छेड़ते, कांस्टेंट एज इट इज आ जाता है। फिर इसके बाद पावर क्या है? पावर 2 है, तो 2x के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2x के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, x फिर हम लिखेंगे और पावर 1 से कम हो जाएगी, 2 - 1 = 2, सॉरी 2 - 1 = 1 प्लस, अब यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लिकेशन में 2 है तो कांस्टेंट को हमें नहीं छेड़ना है, और जो हमारी पावर थी वो 1 से कम हो जाएगी। तो पावर है इसकी पावर 1 थी, तो 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ गया, और ऊपर पावर 1 से कम हो गई, 1 - 1। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 5 2 = 10 और 2 - 1, तो ये कितना रह गया? 10x प्लस और 2x की पावर 1 - 1, तो कितना हो जाएगा? x की पावर 1 - 1, x की पावर 1 - 1 = 0। तो किसी की पावर 0 होती है तो आंसर क्या आता है? आंसर आता है 1। तो इस तरह से अगर प्लस में आता है तो हमें डिफरेंशिएशन ऐसे करना है, एक एक करके इंडिविजुअली सबका डिफरेंशिएशन कर देना है, और फिर उसको ऐड अप कर देना है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या है? हमारे क्वेश्चन में यही है। तो हम क्या करेंगे? पहले इंडिविजुअली 5t² और 2t और 1 का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देंगे, और फिर सबको ऐड कर देंगे। तो v = 5t² का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे, मैं यहाँ पर लिखता हूँ d/dt ऑफ 5t² d/dt ऑफ 5t² प्लस d/dt ऑफ 2t प्लस d/dt ऑफ 1, d/dt ऑफ 1। यहाँ पर मेरे पास स्पेस कम पड़ गई, तो मैं यहाँ पर इसके आंसर जो है ऊपर लिखता हूँ v = देखिए 5t², 5 को, क्योंकि 5 यहाँ पर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 को हमें नहीं छेड़ना है, 5 कैसा है? कांस्टेंट।
अब हमें क्या करना है, टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करना है, तो टी की जो भी पावर है वो टी के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगी, फिर हम लिखेंगे टी और पावर 1 से कम हो जाएगी, पावर 1 से कम हो जाएगी, प्लस ये 2 देखिए वापस से वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको हमें नहीं छेड़ना है, 2 और फिर उसके बाद t की पावर क्या है, t की पावर 1 है तो 1 t के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा, किसी 1 को अगर t से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एज इट इज़ रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और t की पावर जो 1 थी वो 1 से कम हो जाएगी, 1 - 1 प्लस कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन मैंने आपको सिखाया क्या होता है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन होता है 0, ठीक है। तो ये डिफ्रेंसिएशन आपने जब सॉल्व करा तो ये कितना आ गया 10, 5 2 10, और 2 - 1 क्या होता है, 2 - 1 होता है 1, तो 10t प्लस 10t प्लस 2 t की पावर 0, t की पावर 0 क्या होती है, t की पावर 0 होती है 1, तो आंसर हमारा आ गया 10t प्लस 2। ये क्या आई, ये हमारी वेलोसिटी आई। जैसे जैसे टाइम बदलता रहेगा, क्योंकि टाइम लगातार बदल रहा है तो हम एक वेलोसिटी यहाँ पर नहीं बता सकते। अगर मैंने यहाँ पे बता दिया फॉर सपोज, इसके लिए मैंने वेलोसिटी बता दी 60 किलोमीटर पर आवर, तो आप पूछोगे सर 60 किलोमीटर पर आवर कब, क्योंकि टाइम यहाँ पर हर सेकंड बदल रहा है, हर पल टाइम बदल रहा है, तो यहाँ पर हमें वेलोसिटी बतानी पड़ेगी जो भी टाइम के साथ, क्योंकि पोजिशन टाइम के साथ बदल रही है तो वेलोसिटी भी टाइम के साथ बदलेगी, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो देख सकते हैं आप, टाइम का फंक्शन है, मतलब जब टाइम जीरो रहेगा तो वेलोसिटी कितनी रहेगी, वेलोसिटी और टाइम जब जीरो था तो वेलोसिटी हो गई 2, टाइम जब 1 हो गया, 1 मिनट, हम t को पहले और वेलोसिटी को बाद में लिखते हैं। तो पोजीशन के साथ साथ लगातार वेलोसिटी भी बदल रही है, किसके साथ, टाइम के साथ, पोजीशन बदल रहा है टाइम के साथ, और वेलोसिटी भी किसके साथ बदल रही है, टाइम के साथ, टाइम 0 तो वेलोसिटी 2, इसमें आप टाइम को 0 रख सकते हैं, 10 0 0, और ये कितना हो गया, ये 2 एज इट इज़ आ गया। फिर t को जब हमने 1 रखा तो 10, और वेलोसिटी कितनी हो गई, वेलोसिटी हो गई 12, जब हमने t को 2 रखा तो ये कितना हो गया 20 प्लस 2 22। इस तरह से टाइम के साथ वेलोसिटी भी लगातार बदलती जा रही है। तो हमें इसीलिए इस तरह के जब क्वेश्चन होंगे इसको हम एवरेज वेलोसिटी देकर नहीं निकाल सकते, हम एवरेज वेलोसिटी नहीं ले सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम लगातार बदल रहा है और पोजीशन जो है टाइम के साथ बदल रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ अलग अलग डिफ्रेंसिएशन के अलग अलग फॉर्मूले बता देता हूँ। ये हमने 3 फॉर्मूले अभी सीखे हैं, किसके लिए, x की पावर n के लिए। एक कांस्टेंट के लिए x की पावर n का क्या होता है, जो पावर होती है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है और x की पावर 1 से छोटी हो जाती है। फिर कांस्टेंट का सीखा है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1। अब जब कांस्टेंट मतलब वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट रहता है, उस कांस्टेंट को हमें छेड़ना नहीं होता, कांस्टेंट को हमें छेड़े बिना क्या करना होता है, जो वेरिएबल है x स्क्वायर है उसको हमें डिफ्रेंशिएट कर देना है, उसको एज इट इज हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया इस तरह से, ठीक है। अब मैं कुछ और फंक्शंस के डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर एक बार मैं आपके सामने सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ कि जैसे कांस्टेंट का हमने सीख लिया, बट फिर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहले हम कांस्टेंट का सीख लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ अ कांस्टेंट। कांस्टेंट हम कोई भी कांस्टेंट ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन 0। ये डिफ्रेंसिएशन कैसे आया, कैसे हुआ ये डिफ्रेंसिएशन, ये कोर मैथमेटिक्स का पार्ट है, तो हम कोर मैथमेटिक्स में नहीं जाएंगे, हमने फिजिक्स में हमें जितना काम में लेना है हम उतना सीख जाएंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें डिफ्रेंसिएशन करना कब है। तो आपको अब ये पता चल गया होगा कि हमें डिफ्रेंसिएशन करना कब है। मैंने आपको स्पीड और वेलोसिटी का मतलब पोजीशन और वेलोसिटी का एग्जांपल आपको लेकर बता दिया और आपको सिखा दिया कि हमें डिफ्रेंसिएशन करना कब है। तो ऐसे जैसे जैसे आप चैप्टर्स में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि डेरिवेटिव, डिफ्रेंसिएशन का आंसर जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। जैसे एडिशन करके जो आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं, उसको हम सम बोलते हैं। सब्ट्रैक्शन करके जो आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं। वैसे ही डिफ्रेंसिएशन करके जो आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव होता है रिजल्ट ऑफ डिफ्रेंसिएशन, इट इज रिजल्ट ऑफ डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन, इट इज रिजल्ट ऑफ डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन के रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो सब अब एक एक करके मैं आपको सारे फॉर्मूले बता रहा हूँ। कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन, वेयर ए इज अ कांस्टेंट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेयर ए इज कांस्टेंट।
हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि फिजिक्स में आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन करना कब है। स्पीड और पोजीशन और स्पीड का एग्जांपल मैंने लेकर आपको बताया कि अगर सिचुएशन हमारे पास ऐसी हो जाएगी तो हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो अब हम फिजिक्स में जैसे जैसे आगे पढ़ते रहेंगे तो मैं आपको बताता रहूँगा कि किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव क्या होता है। जैसे मैंने आपको पोजीशन का सिखाया, वैसे ही मैं फोर्स का सिखाऊंगा, वैसे ही अलग अलग चीज़ों को मैं सिखाऊंगा। तो आपको पता लग जाएगा कि अगर सिचुएशन ये आ जाती है तो हमें डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो अप्लाई कैसे करना है और कब करना है वो मैंने बता दिया, और अप्लाई करके रिजल्ट क्या आएगा वो हम सीख रहे हैं। और ये रिजल्ट कैसे आया वो है कोर मैथमेटिक्स का पार्ट। उस इतने डीप में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर इतने डीप में हम जाएंगे तो हम फिजिक्स नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कांस्टेंट का। फिर इसके बाद कांस्टेंट के बाद अगर कांस्टेंट के साथ हमारा कोई वेरिएबल रहता है तो d/dx ऑफ ax, d/dx ऑफ ax, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ये जो a है ये तो कांस्टेंट रह जाएगा, और dx/dx, एक मिनट, ये फंक्शन हम ये a के साथ जो वेरिएबल है ये हम y लेते हैं। और मैंने क्या बोला था आपको, कांस्टेंट को हमें नहीं टच करना है, कांस्टेंट को हमने ऐसे का ऐसा लिख दिया। फिर हमें डिफरेंशिएशन किसका कर देना है, डिफरेंशिएशन हमें y का कर देना है। शर्त क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y x का फंक्शन होना चाहिए। y कुछ भी हो सकता है, x स्क्वायर हो सकता है, सिर्फ अकेला x हो सकता है, x क्यूब हो सकता है, cos x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर किसका फंक्शन होना चाहिए, x का फंक्शन होना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ एक फंक्शन को इंडिकेट करने की बजाय मैंने क्या लिख दिया, मैंने y लिख दिया। अब y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है x की टर्म्स में, y की वैल्यू x की टर्म्स में कुछ भी हो सकती है। थर्ड फॉर्मूला देखिए आप, थर्ड फॉर्मूला, व्हेन x रेज टू द पावर n, x की पावर में हम कुछ चढ़ाते हैं तो d/dx ऑफ x रेज टू द पावर n, d/dx ऑफ x रेज टू द पावर n, ये क्या होता है, ये होता है n, ये होता है n, और x की पावर में से हमने एक कम कर दिया, x की पावर में से हमने एक कम कर दिया। नंबर 4, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव कर लेते हैं। जैसे sin x, डेरिवेटिव ऑफ sin x, sin x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, d/dx ऑफ sin x, sin x का जो डेरिवेटिव है, sin x का जो डिफरेंशिएशन है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x। फिर हम करते हैं cos x का d/dx ऑफ cos x, cos x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ये होगा माइनस sin x। ये रिजल्ट्स आपको लर्न कर लेने हैं, क्योंकि ये रिजल्ट्स कैसे आए ये मैथमेटिक्स में बाद में सीखेंगे, बट फिजिक्स में हमें इसको अप्लाई करना है। तो जब हम अप्लाई करें बिना डेरिवेशन करे बिना हम अप्लाई करते हैं तो हमें उन चीज़ों को लर्न करना पड़ता है, इन रिजल्ट्स को आपको लर्न करके रखना है। फिर sin x के बाद आता है cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x का डेरिवेटिव होगा, सॉरी, sin x cos x, अब आएगा tan x, tan x का डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। अब इसके बाद cosec x का डेरिवेटिव d/dx ऑफ cosec x, कोसिकेंट जिसको हम बोलते हैं, इसका होगा माइनस cosec x इंटू cot x, माइनस cosec x इंटू cot x, 8 d/dx ऑफ sec x, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीकेंट। इसका डेरिवेटिव होगा sec x का डेरिवेटिव होगा sec x tan x, इसका डेरिवेटिव होगा sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। फिर इसके बाद हम सीखते हैं डेरिवेटिव ऑफ cot x, cot x का जो डेरिवेटिव हो जाएगा ये होगा माइनस cosec स्क्वायर x, ये है माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है, अब हम कुछ और फंक्शंस के डेरिवेटिव देख लेते हैं। जैसे डेरिवेटिव ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, d/dx ऑफ e रेज टू द पावर x। तो इसका आंसर है, इसका डेरिवेटिव एज इट इज रहता है, इसका डेरिवेटिव एज इट इज रहता है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इस e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहता है, चेंज नहीं होता है। बट अगर x की वैल्यू चेंज होती है, x अगर माइनस x होता है या x की माइनस x हो जाता है या फिर x की पावर 3 हो जाता है, तो उस केस में डेरिवेटिव बदल जाएगा। कैसे करना है वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अभी हम एक बार डेरिवेटिव्स पढ़ लेते हैं। 11 अब हम सीखते हैं डेरिवेटिव ऑफ log x। अगर log x का डेरिवेटिव आपको करना है
log x का डिफरेंशिएशन आपको करना है, तो रिजल्ट क्या आएगा, log x का डिफरेंशिएशन करने पे रिजल्ट आएगा 1/x। log x का डिफरेंशिएशन करने पे रिजल्ट आएगा 1/x। यहाँ पर log का बेस आपको क्या कंसीडर करना है, log का बेस e कंसीडर करना है। log का बेस क्या है, log का बेस e है। तो नेचुरल log का डिफरेंशिएशन जो होता है वो है 1/x। अगर यहाँ पर log का बेस कुछ और होता है, फॉर सपोज a होता है, हम एक क्वांटिटी अज्यूम कर लेते हैं a, तो log ऑफ ax, log ऑफ ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x इंटू log ऑफ नेचुरल लॉग। किसका नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग a का नेचुरल लॉग। तो आंसर आ जाएगा log बेस e इंटू ए 1/x। तो ये डेरिवेटिव कब होगा, ये डेरिवेटिव log x का होगा जब उसका बेस e के अलावा और कुछ होगा। तो ये जो a है ये log बन जाएगा log e a, log बेस e, नेचुरल लॉग बन गया किसका, a का नेचुरल लॉग और 1/x मल्टीप्लीकेशन में। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। तो ये रिजल्ट हो गए कुछ डेरिवेटिव्स के। अब हम डेरिवेटिव सीखते हैं, एक रूल हम सीखते हैं प्रोडक्ट रूल, और एक रूल हम सीखेंगे डिविडेंड रूल, और उसके बाद एक और रूल सीखेंगे हम चेन रूल। तो हम 3-4 रूल सीखेंगे जिसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो हम रूल्स जो है नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अब हम इससे रिलेटेड जो हमने सीखा उससे रिलेटेड हम 2-4 एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। 2-4 एग्जाम्पल्स करने से क्या होगा, आपके कंसेप्ट थोड़े से क्लियर होने लग जाएंगे। अभी आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने, जब तक आप इसके सारे रूल्स नहीं सीख लेते जो हमारे फिजिक्स में काम आ जाएंगे, उससे पहले आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम इसके रूल्स सीख लेंगे उसके बाद आप इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना। अभी आपको कोई क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने डिफरेंशिएशन के। इलस्ट्रेशंस, कुछ इलस्ट्रेशंस मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपको अगर क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड dy बाई dx फाइंड करने को बोला गया है, और y की वैल्यूज आपको अलग अलग दे दी गई है। y की वैल्यू आपको अगर दे दी गई है x रेज़ टू द पावर 5 प्लस x रेज़ टू द पावर 3 प्लस 10, ये आपको क्वेश्चन दिया गया। अब आपको बोला गया है dy बाई dx फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल्स टू, आपको इंडिविजुअली एक एक करके सबका डिफरेंशिएशन करना है। तो dy बाई dx किसका करोगे आप, पहले करोगे x की पावर 5 का, प्लस dy बाई dx x की पावर 3 का, प्लस 10, ठीक है, dy बाई dx ऑफ 10, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। यहाँ पर पहले हम करते हैं x की पावर 5 का। तो मैंने बताया था जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, और जो पावर रेज करनी है वो एक कम हो जाती है। 5 - 1 4। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में इसको 4 लिख देंगे। यहाँ पर जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी और पावर 1 से कम हो जाएगी, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहाँ पर 10 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 5x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 0। तो इसका आंसर आ गया ये। अब हमें फॉर सपोज हमें डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला गया है 1/√x का, 1/√x का। इसका डिफरेंशिएशन आपको कैसे करना है। अब आप बोलेंगे कि मैंने आपको ये सिखाया नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, हम इसको पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। y इज इक्वल्स टू 1/x, रूट का मतलब होता है पावर रेज़ टू द रूट का मतलब होता है x रेज़ टू द पावर 1/2। हमने इसकी पावर 1/2 रेज़ कर दी है। अब अगर हमें इसको न्यूमरेटर में लाना है तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर -1/2 कर देंगे, इसकी पावर -1/2 कर देंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं, dy बाई dx आप कर सकते हैं। कैसे करना है, मैंने आपको क्या सिखाया था कि जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, जो पावर है वो -1/2 हो गया। 1 मिनट। अब आपको dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx किसका, x रेज़ टू द पावर -1/2 का। जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पावर जो है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। पावर क्या है, -1/2, तो -1/2 मल्टीप्लिकेशन में आ गया है, और मैंने बोला था पावर 1 से कम हो जाती, तो पावर इसकी कितनी है -1/2। अब -1/2 भी 1 से कम हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर आ गया कितना, -1/2, और x की पावर देखिए, x की पावर कितनी हो जाएगी, -1/2 -1, तो कितनी हो गई पावर, पावर हो गई -3/2, पावर -3/2 हो गई। अगर पावर -3/2 हो गई तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -1/2, और क्योंकि पावर थी माइनस, नेगेटिव में पावर थी, तो ये इसको प्लस बनाने के लिए कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे 3/2। किसी की पावर 3/2, 3/2 का क्या मतलब है, 3/2 का मतलब है 1 + 1/2, पावर 1 + 1/2, 1 + 1/2 मतलब x की पावर क्या है, x की पावर 1 है, और 1 में हमने क्या जोड़ी हुई है, 1/2 जोड़ी हुई है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -1/2
1 का मतलब है x की पावर 1 और प्लस का मतलब मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम होता है तो सॉरी हाँ मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम होता है तो हम क्या कर देते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं। अब अगर ये पावर्स ऐड अप हो रही हैं, पावर्स ऐड अप हो रही है तो बेस क्या हो रहेंगे, मल्टीप्लाई हो रहेंगे डॉट x की पावर 1/2। देखिए यहाँ पर बेस सेम हो गए, दोनों के बेस कितने x है, तो पावर्स को आप ऐड कर सकते हो। 1 + 1/2 कितना बनता है, 3/2 बनता है। तो इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा और तो हमने आंसर देखा कि -1/2 x और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, √x लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर आ गया -1/2x √x, -1/2x √x। ये आंसर किसका है, ये आंसर आया डिफरेंशिएशन का। किसके डिफरेंशिएशन का, 1/√x के डिफरेंशिएशन का आंसर आया है ये। तो ये हमने 2 इलस्ट्रेशंस करे, हम और भी इलस्ट्रेशंस करेंगे और मैं आपको करने के लिए वर्कशीट भी दूंगा मैथमेटिकल टूल्स की। तो हम जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे हम और क्वेश्चन सीखते रहेंगे। बट अभी आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं क्योंकि अभी मैंने आपको सारे रूल्स नहीं सिखाए, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। पहले एक बार मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सारे रूल्स सिखा दूंगा तो डिफरेंशिएशन जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें इंटीग्रेशन स्टार्ट करना है, तो जब तक सारे रूल्स नहीं सिखाता तब तक आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इसके 2-3 रूल्स और बचे हुए हैं, एक प्रोडक्ट रूल, एक डिवीजन रूल और एक चेन रूल। उसके बाद इसके क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना। अभी आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने डिफरेंशिएशन के। आप चाहें तो ट्रिग्नोमेट्री के, बाइनोमियल थ्योरम के और लॉग के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट अभी डिफरेंशिएशन के, कैलकुलस के क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं।